तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत तेल के मैदान में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और अब बिहार की धरती से भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के जबरदस्त संकेत सामने आ चुके हैं। अब तक भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए बड़ी हद तक विदेशों पर निर्भर था। बाहर से ही कच्चा तेल और नेचुरल गैस मंगवाई जाती थी। लेकिन अब भारत की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां देश के अलग अलग राज्यों में तेल के नए भंडार खोज निकाल रही हैं। और अब तो ये रिपोर्ट सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। बिहार के भोजपुर में जमीन के नीचे छिपा खजाना मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो तेल के भंडार हैं, अगर इनका दोहन शुरू हो गया तो बिहार को मिनटों में मालामाल बना सकते हैं। तो चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। भारत के कई राज्यों में अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां ये प्राकृतिक संसाधन तो मौजूद हैं, लेकिन वहां अभी तक खुदाई नहीं हुई है। फिलहाल भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में तेल के कुएं सक्रिय हैं, जहां से ओएनजीसी, ऑयल इंडिया एलटीडी, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अब नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां तेल निकालने का काम कर रही हैं। ये कंपनियां जमीन के नीचे से तेल निकालने में माहिर हैं। इस समय भारत के जितने भी तेल के कुएं चालू हैं, उनसे हर साल करीब 30 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल निकाला जाता है। भारत में फिलहाल 22 रिफाइनरीज हैं, जिनकी कुल क्षमता 256 मिलियन मीट्रिक टन है। इनमें से 18 सरकारी, 3 प्राइवेट और 1 जॉइंट वेंचर में काम कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन रिफाइनरीज में जो तेल प्रोसेस होता है, उसका सिर्फ 15% हिस्सा ही देश में पैदा होता है। बाकी का 85% हिस्सा हम सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका, नाइजीरिया और रूस जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और जब इस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, तब उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जेट फ्यूल, एलपीजी और प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स निकलते हैं। आप जिस मोबाइल, टैब या लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हो, उसमें भी प्लास्टिक है। यही दिखाता है कि क्रूड ऑयल की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है। इतना ही नहीं, डामर, जिससे सड़कें बनती हैं, वो भी कच्चे तेल से ही तैयार होता है। यानी साफ है, कच्चे तेल के बिना जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर हम खुद अपने देश के अंदर से ज्यादा तेल निकालने लगें, तो हमें किसी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ अब हो रहा है। पहले यूपी के बलिया और बदायूं में तेल मिलने की खबर आई, और अब बिहार की धरती से भी ऐसी ही धमाकेदार खबर सामने आ रही है। जिस मिट्टी ने आर्यभट्ट को जन्म दिया, अब वही धरती काला सोना उगलने को तैयार है। बिहार में तेल और गैस की संभावनाओं की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब ओएनजीसी ने अपने सर्वे के जरिए अंदाजा लगाया कि बक्सर जिले में गंगा नदी के बेसिन में करीब 52 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तेल हो सकता है। वहीं समस्तीपुर में भी करीब 308 स्क्वायर किलोमीटर तक तेल होने की संभावना जताई गई। इसके बाद ओएनजीसी ने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए आवेदन किया, और अब उन्हें खुदाई की मंजूरी मिल चुकी है। और जब यूपी में तेल निकला है, तो बिहार में भी ये काम अब जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो सुनो, सबसे पहला फायदा ये होगा कि हमें विदेशों से तेल लेने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुद ही सस्ते दामों में तेल निकालेंगे और अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करेंगे। और इससे भी बड़ा फायदा नेचुरल गैस से मिलेगा। यहाँ तेल के साथ साथ गैस के भी बड़े भंडार हैं, और आप जानते ही हो कि इसी गैस से हमें सीएनजी और एलपीजी मिलती है। सीएनजी गाड़ियों में चलती है, और पेट्रोल डीजल से सीएनजी की ओर शिफ्ट हो रही हैं। और एलपीजी का सिलेंडर तो आज हर घर की जरूरत है। भारत खुद एलपीजी बनाकर सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि हर साल 437 मिलियन डॉलर की एलपीजी एक्सपोर्ट भी करता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान और मालदीव तक। यानी तेल और गैस की इस खोज से भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि ओएनजीसी बिहार की धरती से तेल निकालने में सफल हो पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह की और धांसू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जय माता की, जय श्री राम।